स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल डी के सर यूनिक क्लासेस में। तो आज हम समस्थानिक या समभारिक के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है समस्थानिक। समस्थानिक या इसे कहते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स तो इसमें देखेंगे समस्थानिक हैं क्या या समस्थानिक किसे कहते हैं। तो वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है समस्थानिक कहलाते हैं। वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है, परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, समस्थानिक कहलाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। पहला क्या है इसका, हाइड्रोजन के। पहले में हम देखते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक निम्न है। तो इसमें क्या है, ये 1H1 1H2 1H3। ये हो गया प्रोटियम, ये है ड्यूटीरियम, ये वाला है ट्राइटियम। तो अब हम देखते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। क्योंकि ये वाला जो होता है इसका परमाणु क्रमांक, ये है इसका परमाणु क्रमांक, और जो ऊपर दिया गया है ये है परमाणु भार। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें भी एक है, यानी इनका परमाणु क्रमांक क्या है, समान है। थ्योरी भी यही कह रही है कि वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है और परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है समस्थानिक कहलाते हैं। इसमें देखिए इसका परमाणु भार 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, तो इनका परमाणु भार अलग अलग है। या अगर हमें इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो हम देखते हैं यहाँ पे ये जो नीचे लिखा होता है ये होते हैं इसके इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही होते हैं इसके प्रोटॉन। अब हम क्या करेंगे, इसमें न्यूट्रॉन निकालना है तो इसका न्यूट्रॉन होता है 0। इसका न्यूट्रॉन कितना होता है, 0। या इसमें कह सकते हैं कि प्रोटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है। इसी टाइप से इसमें आएंगे, इसमें भी परमाणु क्रमांक 1 है तो इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 1। प्रोटॉन कितना हुआ, 1। जो परमाणु क्रमांक है वही प्रोटॉन है। अगर इसमें न्यूट्रॉन निकालना है तो हम निकाल देंगे यहाँ से 2 - 1 करके, कितना आ रहा है, 1। तो इसमें न्यूट्रॉन कितने हुए, 1। इसी टाइप से इसमें देखते हैं, इसका भी इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। प्रोटॉन कितना है, 1। अब निकालना है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए परमाणु भार से प्रोटॉनों की संख्या को घटा देंगे। कितना आ गया यहाँ पे, 2। तो यहाँ से हो गया हाइड्रोजन के समस्थानिक। अगर हमें जानना है तो हम बताएंगे प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1। प्रोटॉन भी 1 होता है, न्यूट्रॉन 0 होता है। ड्यूटीरियम में इलेक्ट्रॉन 1 है, प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन भी 1 है। इसी टाइप से ट्राइटियम में इलेक्ट्रॉन 1 है, प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन 2 है। अब हम देखते हैं यहाँ पे इसका दूसरा एग्जाम्पल। इसके दूसरे एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं, इसे भी लिखा कि हाइड्रोजन के समस्थानिक दिए गए हैं। अब हम लिख रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन के समस्थानिक। ऑक्सीजन के समस्थानिक। तो इसमें ऑक्सीजन के समस्थानिक में आता है ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18। ये जो होता है ये होता है परमाणु क्रमांक, और जो ऊपर दिया है ये है परमाणु भार। तो यही हम देखते हैं कि ऑक्सीजन में भी जो है परमाणुओं की संख्या समान है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है। या हम इसमें अगर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इसका इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 8। प्रोटॉन कितने हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही प्रोटॉन होते हैं, 8। अब न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए परमाणु भार से परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या को घटा देंगे। कितना आ गया इसका, 8। इसी टाइप से इसमें भी देखते हैं, इलेक्ट्रॉन है 8, प्रोटॉन कितने हैं, 8। या न्यूट्रॉन निकालना है तो 17 - 8, या n बराबर कितना हो गया, 9। इसी टाइप से इसमें देखते हैं, इलेक्ट्रॉन है 8, प्रोटॉन है 8। न्यूट्रॉन निकालने के लिए परमाणु भार से प्रोटॉनों की संख्या को घटा देंगे। कितना हो गया,
10। तो ऑक्सीजन के समस्थानिक, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी हमने बता दिए हैं। और ये यहाँ से क्लियर हो रहा है कि इसका परमाणु क्रमांक समान है, इसलिए ये क्या है, समस्थानिक है। इसका एग्जाम्पल एक और है, वो भी देखते हैं। क्लोरीन, क्लोरीन के समस्थानिक, क्लोरीन के समस्थानिक, क्लोरीन के समस्थानिक में हम देखते हैं यहाँ पे Cl1735, Cl1737। तो ये इसका हो गया परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। और ऊपर हो गया ये परमाणु भार, परमाणु भार। अब देखते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए 17, प्रोटॉन भी हो गए 17। न्यूट्रॉन निकालने के लिए परमाणु भार से प्रोटॉनों की संख्या को घटा देंगे। कितना हो गया इसका, 18। या इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 17, प्रोटॉन कितने हैं, 17। अब इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे हम, परमाणु भार से प्रोटॉनों की संख्या को घटा देंगे। कितना आ गया, 20। तो इस टाइप से जो है किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों को हम निकाल सकते हैं, चाहे समस्थानिक हो या संभारित। तो अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स को एक साथ में। अभी हमने लिखवाया है हाइड्रोजन के समस्थानिक। हाइड्रोजन के समस्थानिक में है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। या ऑक्सीजन के समस्थानिक ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18। या क्लोरीन के समस्थानिक लिखवाए हमने 17, 35, 17, 37। तो ये हो गए हमारे समस्थानिकों के एग्जाम्पल्स। समस्थानिकों के एग्जाम्पल्स में आपको बताना है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ऑक्सीजन 16, 17, 18, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। अब देखते हैं संभारिक क्या होते हैं। संभारिक, संभारिक में क्या होता है, संभारिक आइसोबार्स, आइसोबार्स। इसमें क्या होता है कि वे तत्व जिनका परमाणु भार समान होता है किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है, संभारिक कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। 18, 19, 20। इनका परमाणु भार कितना है, 40। ये हो गया परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। और ये ऊपर हो गया है परमाणु भार। तो अब देखते हैं इसे हम। थ्योरी कह रही कि वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक असमान होता है किंतु परमाणु भार समान होता है, संभारिक कहलाते हैं। आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। या इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं, 18। प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हुए, 18। न्यूट्रॉन निकालने के लिए परमाणु भार से हम प्रोटॉनों की संख्या को घटा देंगे। कितना हो गया इसका, 22। इसमें भी देखते हैं इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 19। प्रोटॉन कितने हैं, 19। और न्यूट्रॉन कितने हैं, 40 माइनस 19 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 21। इसमें भी देखते हैं इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 20। प्रोटॉन कितने हैं, 20। न्यूट्रॉन निकालने के लिए परमाणु भार से परमाणु क्रमांक को घटा देंगे, न्यूट्रॉन आ गया। तो इनके द्वारा हम समस्थानिक संभारिकों को आसानी से याद कर सकते हैं।